तो चलिए जी, दोबारा से वेलकम है। आपने ये जान लिया नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसे क्यों करनी है, मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और हैं। तो अब नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड तो कोई डाउट नहीं बचा आपके मन में। ये करनी चाहिए, कुछ बनेगा नहीं बनेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे बनेगा कैसे, करना क्या है। देखो, ये इतना भी आसान नहीं है कि आप सोचो कि हमने आईडी लगाई और अपने आप सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे हमें सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को भी चेंज करना पड़ेगा, अपने काम करने के तरीके को, सोचने के तरीके को, हर चीज में बदलाव लेके आने पड़ेंगे। कहते हैं कि अगर हम वो काम करते रहेंगे जो काम हम अब तक करते आए हैं, तो नतीजे भी वही मिलते रहेंगे जो अब तक मिलते आए हैं। अगर तो आप अपनी लाइफ से खुश हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर साहब खेती करते हैं और मैं बोलूं मैं भी खेती ही करूंगा, अगर तो मैं इस लाइफ से खुश हूं कि चलो जैसी चल रही है बहुत अच्छी है, फिर तो मैं भी वही काम कर लूं। लेकिन अगर मैं ऐसा हासिल करना चाहता हूं जो आज तक हमारे परिवार में नहीं कर पाए, तो मुझे काम करने के तरीके चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है जी। अब एक तो ये, और दूसरा हमें वो काम करना पड़ेगा जो काम करना हमें पसंद नहीं है। मैंने कहीं पे एक बात सुनी थी कि अगर आप वो हासिल करना चाहते हो जो आपको पसंद है, तो उसके लिए आपको वो करना पड़ेगा जो आपको करना पसंद नहीं है। अब आप देखिए जी, अपनी पसंद, अब जैसे आप बोलो जी सुबह जल्दी उठ के जूम पे आना पसंद नहीं है जी, है ना। तो करना तो पड़ेगा, आना तो पड़ेगा। अब मेरे खुद डायरेक्ट में कुछ साथी हैं, मैंने उनको सुबह कॉल की, वो फोन बंद करने लग गए। सर सुबह सुबह फोन कर देंगे मीटिंग के लिए, फोन ही भाई साहब का बंद पड़ा। कर लो भाई, मेरा क्या लेके जाओगे, नुकसान तो आप ही का है ना। आज इतना बढ़िया सेशन होने वाला है, आप उसको मिस करने वाले हो। एज अबव सो बिलो। जितना ऊपर अगर हम उठना चाहते हैं ना, उससे पहले हमारी जड़ें उतनी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। जितने आप जमीन के अंदर होगे उतना ही आप जमीन के ऊपर बढ़ पाओगे। तो ये जो ट्रेनिंग है, ये जो जूम सेशन है, ये जो हम आपको बुक्स पढ़ने के लिए बोलते हैं, जब आप बुक्स पढ़ोगे आपकी जड़ें मजबूत होंगी, इससे आपकी रूट्स मजबूत होंगी। और बढ़िया बिल्डिंग अगर बनानी है तो उसकी पहले नींव को मजबूत करना बहुत जरूरी है। ड्रीम बिग, बड़े सपने लें। आज हम सपने लेने से ही डरते हैं। जब किसी छोटे बच्चे से आप पूछोगे ना, बेटा आपने बड़े होके क्या लेना है, बच्चा पता क्या बोले, मैंने ट्रेन लेनी है, मैंने हेलीकॉप्टर लेना है, मैंने हवाई जहाज लेना है। बोलते हैं ना बच्चे ऐसे। लेकिन किसी समझदार से पूछो, समझदार मतलब बड़े व्यक्ति से, वो बोलेगा ट्रेन लेनी है या हेलीकॉप्टर लेना है या कुछ और। क्यों? क्योंकि उसे समझ आ चुकी है। वो भी बचपन में बड़े बड़े सपने थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसे समझ आती गई कि ये ट्रेन व्रेन मेरे बस का नहीं है, ये मेरे पापा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो हम अपने सपनों को ना खत्म कर देते हैं। मैं कहता हूँ उस बच्चे की तरह सपने होने चाहिए। सपने होंगे तो ही तो उसे हम पूरा करने के लिए वर्क करेंगे ना। तो सपनों को मरने मत दो, बड़ा करो। प्लेन लेना है, प्लेन भी आ जाता है, वो भी बंदे ही खरीदते हैं। प्राइवेट जेट है, हेलीकॉप्टर है, इंसानों के लिए ही बनाए गए हैं। ठीक है जी। तो अपने ड्रीम्स को बड़ा करें। पर्सनल चेंज, रेडी हो चेंज होने के लिए। देखो, एक ही बिजनेस के ऊपर, एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ लोगों के लिए ये बहुत अच्छा होता है और कुछ लोग इसमें भी नेगेटिविटी देखते रहते हैं। मतलब बारिश पड़ती रहती है उनके अंदर, है ना, मतलब प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। सिचुएशन वही है, सिनेरियो वही है। यहाँ पे खुशहाली है, यहाँ पे बारिश भी है और सोखा भी पड़ा हुआ है नीचे। बारिश भी पड़ रही है और सोखा ही पड़ रहा है, समझ रहे हो दोनों में फर्क क्या है। अब आपने देखना है, अगर तो आप चेंज होने के लिए रेडी हो, आपकी भी खुशहाली होगी, काम बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, वर्किंग बहुत आसान हो जाएगी। अगर आप चेंज नहीं करोगे ना अपने आप को, जितनी मर्जी ट्रेनिंगें होती रहे, जितनी मर्जी बारिश पड़ती रहे, आपकी जो भूमि है वहां पे सूखा ही पड़ा रहेगा, सूखा ही पड़ा रहेगा, जब तक आप चेंज होने के लिए रेडी नहीं होगे। तो कौन कौन साथी हैं जो चेंज है, चेंज होने के लिए रेडी हैं, फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं आज का जो मेन टॉपिक है। चैट में सिर्फ रमेश जी का मैसेज आया है।
सतेंद्र जी यस रेडी? सर। ओके, चलिए जी। रेडी सर। देखो यहाँ से पता चलता है कौन कौन सेशन को सुन रहे हैं और कौन कौन सो रहे हैं। तो चलिए जी, अब आपके पास आज के सेशन के बाद आपके पास भी दो चॉइसेस यस हैं। सर। तो आपके पास भी दो चॉइसेस हैं। टाइम आ चुका है चेंज होने का, या तो चेंज हो जाइएगा या बहाने लगा लीजिएगा। कहते सफलता एक ऐसी तलवार है जो, या तो सफलता आप अपनी म्यान में रख सकते हो या बहाने रख सकते हो, दोनों एक साथ नहीं रख सकते। एक म्यान में दो तलवारें नहीं आती। तो भाई टाइम आ चुका है, या तो टाइम के साथ चेंज हो जाएं, या फिर हमारे जो भी है लाइफ जैसी चल रही है वो तो चलेगी ही चलेगी, उसमें कुछ भी नया कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। तो आपने देखना है जी, बहाने लगाने हैं या चेंज होना है। अगर तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इफ इट इज इंपॉर्टेंट टू यू, यू विल फाइंड अ वे। इफ नॉट, यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। अगर तो आपके जो सपने हैं, आपने जो यहाँ पे ड्रीम लेके आए, आपका जो वाई है, अगर तो वो आपके लिए जरूरी होगा, फिर तो आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लोगे यहाँ पे काम करने का। जैसे कि बिल्कुल सही कहा रामदेव सर, बदल जाओ नहीं तो बदले जाओगे। आपकी जगह कोई और आएगा। ठीक है जी। तो अगर तो आपके लिए ना ये कामयाबी, जो सपने जो आप सोच लेके आए हो वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर, अगर तो ये इंपॉर्टेंट है, फिर तो आप यहाँ पे काम करने के रास्ते ढूंढ लोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके आपके घर में नेट नहीं चलता जी, हरिंदर जी के घर पे नेट नहीं चलता था। इन्होंने रास्ता क्या ढूंढ लिया? वाईफाई लगवा लिया। आप जॉब करते हो तो आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लोगे पार्ट टाइम उसको करने का। आपके पास पैसे नहीं है, आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लोगे पैसे अरेंज करके आईडी को 16% अपग्रेड करने का। लेकिन अगर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप फिर कोई ना कोई बहाना ढूंढ लोगे। वो मैं मीटिंग में आ तो जाता जी, हमारे तो रेंज ही नहीं रहती। भाई रेंज नहीं रहती, वाईफाई लगा लो। बट वही है ना, वाईफाई लगवाना इतना जरूरी नहीं है। रेंज नहीं रहती, बहाने से काम चल रहा है तो चल रहा है। आ तो जाऊं जी, जॉब पे जाना है। आ तो जाऊं जी, पैसे नहीं है। आईडी बड़ी कैसे करूं सर? करना चाहता हूँ, सच में दिल से करना चाहता हूँ, पैसे ही नहीं है। भाई अगर तो जरूरी है आप कोई रास्ता ढूंढ लोगे, नहीं जरूरी तो बहाने तो फिर तैयार ही है। तो टाइम आ चुका है चेंज होने का। हो जाओगे तो आप भी कामयाब हो जाओगे, नहीं फिर जैसे सर ने कहा बदल जाओ नहीं तो बदले जाओगे। है ना? आपकी अपलाइन भी सोचेगी कि ये तो ढीठ है जी, जितना मर्जी समझा लो, मानते तो है नहीं। जो एनर्जी मैं इस पे लगा रहा हूँ, क्यों ना उस व्यक्ति पे लगाऊं जो मेरी बात मानेगा। अपलाइन भी तो समझदार है ना। तो समझ जाओ, टाइम आ चुका है, अपडेट हो जाइए। आज आपको अपडेट ही करके जाएंगे। क्या अपडेट करना है? सबसे पहले आता है प्रोफेशनलिज्म। क्या होता है जी प्रोफेशनलिज्म? कोई बताएगा प्रोफेशनलिज्म क्या होता है? व्हाट इज प्रोफेशनलिज्म एंड हाउ टू मेंटेन इट? प्रोफेशनलिज्म होता है किसी काम को प्रोफेशनल तरीके से करना। किसी काम को उस तरीके से करना जिस तरीके से उसको करने के लिए बनाया गया है, उसके जो रूल रेगुलेशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक प्रोफेशनल डॉक्टर क्या होता है? फॉर एग्जांपल RNP जो डॉक्टर्स होते हैं गांव के अंदर, वो आपके घर पे आए आपका ट्रीटमेंट करने, है ना? अब मुझे बताना वो प्रोफेशनल है या नहीं है। वो डॉक्टर आपके घर पे आया, आपको बोला थर्मामीटर है आपके घर में, मैंने एक्चुअली घर बुलाया, आप ही से मांग रहे थर्मामीटर, तो क्या वो प्रोफेशनल होगा? नहीं होगा, है ना? कोई मिस्त्री आया जी, आपके किचन की पाइप खराब होगी, टूटी लीक है, वो आपके पास आया, आपको बोल रहे जी वो इतने नंबर की चाबी है, वो पाना है, वो रेंच है, आप ही से पूछे जा रहा है, तो वो मिस्त्री प्लम्बर प्रोफेशनल नहीं है। तो प्रोफेशनलिज्म होता है अपने, जैसे मान लो कहीं पे नाका लगा हुआ है पुलिस का, और पुलिस वाले नॉर्मल कपड़ों में खड़े हैं, यूनिफॉर्म नहीं पहनी, है ना? तो हर बिजनेस का, हर जॉब का, हर प्रोफेशन का एक रूल्स होते हैं, एक प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को वो फॉलो करते हैं। तो जो उस सिस्टम से चलते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, जो सिस्टम को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं
वो अनप्रोफेशनल होते हैं। और मैंने तो आज तक कोई देखा नहीं जो बोले कि मैं सिस्टम के हिसाब से नहीं चलूंगा, सिस्टम मेरे हिसाब से चल जाए। मैं जूम पे सुबह 7 बजे नहीं आ सकता, मैं 8 बजे उठता हूँ, सुबह 8 बजे जूम पे मीटिंग होनी चाहिए। तो सिस्टम को अगर सोचेंगे आपके हिसाब से चलेगा तो आप कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कराओगे। ठीक है जी। तो प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके चलिएगा। देखो आपको मैं बता दूं, ये जो सेशन आज होने वाला है ना, ये जितने भी ये सेशंस करते हैं ये मैं अपनी तरफ से नहीं करता। इसमें वो बातें आपके साथ शेयर की जाती हैं जिनको मैंने पिछले 9 सालों के अंदर सीखा है। मार्केट के अंदर जो कामयाब लोग हैं, जो लेजेंड्स हैं, उनके सेशंस अटेंड किए, बहुत सारे पेड सेशन अटेंड किए, वहां पे पैसे दे दे के सेशन अटेंड करके फिर जो नोट्स बनाए, आपको बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं कि नोट्स बनाओ, जो डायरी लिखी, नोट्स बनाए, फिर उसमें से छांट के जो आपके लिए काम की चीज है वो यहाँ पे बताई जा रही है। तो इसको फॉलो कर लोगे तो कामयाबी 100% गारंटेड है। नहीं करोगे तो फिर बाद में हमें मत बोलिएगा जी। ठीक है जी। प्रोफेशनलिज्म के अंदर कौन कौन सी बातें आ जाती हैं, तो आइए सारे पॉइंट पहले जान लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका ड्रेसअप। आपका ड्रेसअप से आप पता चलता है कि आप प्रोफेशनल हो या ना हो। जैसे मैं एग्जांपल दूं, हमारे साथ गुरतेज सिंह जी हैं बठिंडा से। मैं जब भी इनको देखता हूँ ये लगते हैं यार बड़ा प्रोफेशनल बंदा है। हमेशा कोट पैंट में मैंने इनको देखा है, या वो बास्केट पहनते हैं मोदी जी की तरह। तो वही रहता है, लगता है यार प्रोफेशनल है ना। अब मान लो यही गुरतेज जी अगर कुर्ते पजामे में हो और बोले मैं बिजनेसमैन हूं, तो कहाँ से प्रोफेशनल लगेंगे, है ना। तो प्रोफेशनलिज्म आपका आपके ड्रेसअप से सबसे पहले पता चलता है। सर हमेशा टर्बन के अंदर होते हैं, अच्छे तरीके से बांधी होती है। यही सर अगर टोपी लेके बैठे होंगे तो कहाँ से प्रोफेशनल लगेंगे। आपका ड्रेसअप, आपका पहरावा, ये सबसे पहले है। क्योंकि सबसे पहले किसी बंदे का क्या होता है, हम नेचर तो उससे बात करके पता चलेगा ना, कम्युनिकेशन स्किल तो उससे बात करने पे पता चलेगी। सबसे पहले तो हम आंखों से उसको देख रहे हैं, हमारी आंखों को वो व्यक्ति कैसा लग रहा है। तो आंखों को प्रोफेशनलिज्म तो लगेगा आपके ड्रेसअप से। दूसरी बात आ जाएगी फिर कम्युनिकेशन स्किल। जब हम उससे बात करेंगे, जब लोग आपसे बात करेंगे, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। जो आप बताना चाह रहे हो, सोचो, पहले सोचो फिर बोलो। पंजाबी में कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। ठीक है, पहले आप सोचो कि जो बात आप बोल रहे हो इसका क्या मतलब निकल रहा है, क्या सामने वाला इसका कुछ उल्टा मतलब तो नहीं समझ रहा, है ना। तो कई बार स्पेशली पंजाबी में तो बहुत मतलब निकलते हैं। तो आप कुछ भी बोल रहे होते हो ना, तो चेक कीजिए कहीं इसका जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वही मतलब निकलता है। हम सिर्फ ये नहीं कि अपनी बात बोल के चले गए, सामने वाला चाहे उसका कोई और ही मतलब निकाल रहा है। तो आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जो आप अपने मन में सोच रहे हो, जो आप बोल रहे हो, उससे सामने वाले को वही मैसेज जाना चाहिए जो आप देना चाहते हो। ठीक है जी। अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कीजिए, और ये प्रैक्टिस से आती है, और जूम सबसे बेस्ट माध्यम है इसका। उसके बाद पर्सनल ग्रूमिंग। अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे ध्यान दें। अगर आप टर्बन बांधते हो तो अच्छे से टर्बन बांधिए, कैप मत लीजिए, कैप को अवॉइड कीजिए। अगर आपने कटिंग की है मेरी तरह मोड़ने हो, तो बाल वगैरह अच्छे से कट करवा के रखें, दाढ़ी वगैरह अच्छे से शेव करवा के रखें। बड़ी दाढ़ी रखते हो तो भी उसको अच्छे से कॉम करके प्रॉपर तरीके से रखें। सेम फीमेल्स हैं, अपने हेयर्स को अच्छे से मतलब सज सवर के रहना चाहिए, है ना। अपनी पर्सनल ग्रूमिंग का ध्यान रखना चाहिए। उस पे भी आगे बात करेंगे क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। फिर आती है हमारी हैबिट्स। हैबिट्स कैसी हैं। देखो काफी लोगों को ना मान लो मेरे को ना बहुत मजाक करने की आदत है, लेकिन वो भी ना जगह देखनी चाहिए कहाँ पे मजाक करना है। जहां पे मजाक करना है हंसी मजाक करो, लेकिन हर वक्त हंसी मजाक भी अच्छा नहीं लगता। जहां पे सीरियस होना है वहां पे सीरियस भी होना जरूरी है। तो बिजनेस के अंदर आप आए हो ना, तो आप जोकर नहीं लगने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये बंदा तो बस मजाक ही करता रहता है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे सेटिस्फेक्शन होती है, लेकिन हमने बिजनेस को थोड़ा सा समझना है, प्रोफेशनलिज्म लेके आना है। हर जगह पे मजाक अच्छा नहीं लगता। जहां पे हंसना है हंसिए, जहां पे सीरियस होना है वहां पे सीरियस भी होइए। ठीक है। आपकी अपलाइन आ रही है, आपके सीनियर्स आ रहे हैं, आप वहां पे भी हंसे जा रहे हो, है ना। वो बैड एटिकेट्स के अंदर आ जाता है। तो हैबिट्स थोड़ी सी सुधारें। बैठते हुए मुझे पैर हिलाने की आदत है, मैं ऐसे ऐसे करता रहता हूँ। पेन है मेरे पास,
पेन को मैं टिक टिक करता रहता हूँ, ये सारी गलत आदतें हैं। इनको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपनी आदतों के अंदर भी प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा। नेक्स्ट आ गया जी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में भी यही आ गया कि हाथों की मूवमेंट, फिजिटिंग इसे बोलते हैं, फिजिटिंग हम करते रहते हैं। ठीक है, इस चीज को भी हम सुधारें। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर किसी दिन प्रॉपर सेशन लेंगे जूम पे। अब पर्सनल ग्रूमिंग हैबिट्स के अंदर क्या क्या आ जाते हैं? ग्रूमिंग इन्वॉल्व्स ऑल द एस्पेक्ट ऑफ योर बॉडी, ओवरऑल क्लीननेस। ये तो आपको पता ही है कि हम नहा धो के काम पे निकलना चाहिए, ओवरऑल हम साफ सफाई का ध्यान रखें। बाल अच्छे से सजरे, कॉम्ब किए हों, चाहे वो फीमेल्स हैं चाहे वो जेंट्स हैं। अगर आप बाइक पे हो, आप ट्रैवल करते हो, बाइक पे जाते हुए ना बाल बिगड़ जाते हैं, तो आपके पास एक छोटी सी कॉम्ब, एक कंघी जरूर होनी चाहिए, ताकि जब आप गैस से मिलने जा रहे हो, थोड़ा सा पीछे बाइक रोक लो, बाल सेट करो। बाइक पे शीशा भी लगवा के रखा करो, काफी लोग शीशा उतार देते हैं। उस शीशे में आप अपना फेस देख सकते हो, बाल बुल सेट कर सकते हो, फिर जाओ। नेल्स पे ध्यान रखना है। फीमेल्स नेल रख रही हैं, साफ होने चाहिए। काफी के नेल्स में देखा है कि इस गंदगी वगैरह हो जाती है, वो अच्छी नहीं लगती। पॉलिश करना है, नेल पॉलिश करके रखें, नो इशू। और जेंट्स, रिक्वेस्ट है आप नेल बड़े ना करें। कुछ चीजें फीमेल्स पे अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें जेंट्स पे अच्छी लगती हैं। नेल्स फीमेल्स पे अच्छे लगते हैं, जेंट्स पे अच्छे नहीं लगते। काफी जेंट्स मैंने देखा है अंगूठे के नेल बढ़ा लेंगे या छोटी फिंगर के नेल बढ़ा लेंगे, मत बढ़ाओ जी, वो अच्छे नहीं लगते। वो फिर वो वाली लुक आती है, वो बोलते हैं छपरी टाइप, है ना? तो वैसी लुक ना रखें जी। ठीक है, नेल्स का ध्यान रखें। दांत साफ रखते ही हैं सब। दांतों में एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आप हमारा जो डेंटा केयर है, हमारा जो टूथ लोशन है लिक्विड फॉर्म में आता है, वो अपने साथ जरूर कैरी करें। आप फील्ड में हो, आपने दोपहर का लंच किया, कोशिश तो करें लंच के अंदर प्याज अवॉइड करें। प्याज है तो नहीं खाना। प्याज से क्या होता है? प्याज से ना आपके मुंह से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, जो हमें पता नहीं चलती, लेकिन सामने वाले को बहुत बैड स्मेल आती है उस चीज से। तो पहले तो ऐसी खाने में चीजें अवॉइड करें जिससे स्मेल आए। फिर भी आप साथ में हमारा टूथ लोशन जो है, वो ऐसे सीधा मुंह में 2 ड्रॉप्स डाल लें, पानी से उसको ऐसे गरारे कर ले, कुरला कर ले, है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में डाल के वो कर लीजिएगा, जो भी बोलते हैं, मुझे शब्द नहीं आ रहा। तो उससे आपकी वो स्मेल चली जाएगी, क्लीन रहेगा मुंह में, एक वो फ्रेशनेस रहेगी। तो दांतों का ध्यान रखना है हमने। और ये चेक करना है खाना खाने के बाद कुछ फंसा हुआ तो नहीं है। ठीक है, ये आप किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में जाते हो ना, तो टूथपिक बाद में देते हैं, उससे वो निकाल लीजिएगा। यूनिफॉर्म आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब देखो, हर प्रोफेशन की एक यूनिफॉर्म होती है। पुलिस में है तो उसकी खाकी वर्दी है, डॉक्टरों का व्हाइट कोट है, वकीलों का ब्लैक कोट है, तो हमारी भी यूनिफॉर्म होती है। प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहें। गरारे, गरारे तो वैसे दूसरा हो जाता है, गले में जो करते हैं। तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहिएगा, अच्छे से वेल मेंटेन रखिएगा। आप कपड़े जो भी पहन रहे हो, कोट पैंट नहीं भी पहनना, शर्ट पहननी है, कोशिश करो लाइट कलर की शर्ट पहनने की, ज्यादा रेड येलो ऐसे भड़कीले कलर मत पहनिए, फीमेल्स भी और जेंट्स भी। ठीक है जी, तो अपने ड्रेसअप अच्छा रखिएगा। आपने अगर जीन भी पहनी है, उसको भी आप अच्छे से प्रेस करके अच्छे से मेंटेन रखें, वो कटी फटी जीन ना पहने, प्रॉपर तरीके से, यानी रिच लुक आनी चाहिए आपके ड्रेसिंग सेंस से। उसके बाद आप पूछो जी कैसे कपड़े लेने चाहिए, तो आप जब भी शॉपिंग करने जाओ, एक बार गूगल पे सर्च कर लिया करो कि प्रोफेशनल ड्रेसअप, प्रोफेशनल लुक, फॉर्मल लुक, ऐसे करके आप जाओगे ना, आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि मैं कैसे कपड़े लेके आऊं। ठीक है, मेकअप जरूर किया कीजिए। हमारी फीमेल लीडर्स काफी बोलती हैं जी मैं तो नेचुरली सुंदर हूँ, मुझे क्या मेकअप की जरूरत है, या तो ऐसे, है ना? थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, ज्यादा ओवर भी नहीं होना चाहिए। मैंने देखा काफी ना वो गुलाली सी लगा लेते हैं, पता नहीं क्या होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हल्का फुल्का जो भी होता है ना, मुझे मेकअप का ज्यादा डिटेल में नहीं पता, लेकिन होना चाहिए। आप दिखोगे ना, देखो लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। आप ही प्रॉपर मान लो ऐसे बाल से खिलरे पड़े हैं, मेकअप नहीं ढंग से किया, लग रहा है कि ये बंदा खुद को केयर नहीं करता, है ना, ये क्या आगे कुछ करेगा। तो पहले आप सेल्फ केयर कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, सुंदर लगे, लगना चाहिए। हमारी क्रीमों को यूज करें, हमारे सोप्स फेस वॉश यूज करें। जो मेकअप वाली चीजें हैं मार्केट में है, हमारे पास नहीं है, मार्केट में है, वो आप यूज कीजिए, लेकिन हल्का फुल्का मेकअप करके रखना है।
उसके बाद ये तो था प्रोफेशनलिज्म, आपकी ग्रूमिंग की बात। नेक्स्ट आ जाता है हैबिट्स। अपनी पुरानी आदतों को छोड़िए। मुझे पैंट के अंदर शर्ट देना पसंद नहीं है, वो छोड़ना पड़ेगा। मुझे जूम पे आना पसंद नहीं है, आना पड़ेगा। मुझे टीवी देखना बहुत पसंद है, वो छोड़ना पड़ेगा। पुरानी आदतें छोड़नी पड़ेगी। अब अगर नए हो आप ना, एक लिस्ट बना लो आपको क्या क्या काम करना पसंद है। आपको जो जो चीजें पसंद है ना, जो जो काम करने पसंद है, उसकी लिस्ट बना लो और उस पे मार दो काटा। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति वो काम करके कभी कामयाब नहीं हुआ जो काम करना उसे पसंद है। अगर हम वो काम करके कामयाबी मिलनी होती, मतलब जो काम हमें पसंद है वो काम करके कामयाब होना होता, तो आज पूरी दुनिया में सब लोग कामयाब ना हो जाते। क्योंकि सब लोग ना वो काम करते हैं जो काम करना उन्हें पसंद है। तो अब चेक करो इंडिया में कामयाब लोग कितने हैं, बहुत कम है। आप जो कामयाब लोगों के बारे में पढ़ोगे ना, बिल गेट्स के बारे में पढ़ोगे, वॉरेन बफे के बारे में आप पढ़ोगे, वॉरेन बफे कहते हैं कि एक हफ्ते में कम से कम एक बुक मैं नहीं पढ़ता ही पढ़ता हूँ। क्या उसे बुक पढ़ना पसंद है? मुझे नहीं लगता उसे पसंद होगा। लेकिन पढ़ता है क्योंकि पता है कि इससे कामयाबी मिलेगी, इससे उसकी ज्ञान में वृद्धि होगी, वो कुछ नया सीखेगा। तो भाई अपनी पुरानी आदतें छोड़ दो। आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, टीवी देखना पसंद है, छोड़ दो। क्योंकि पुरानी आदतें नहीं छोड़ेंगे ना, तो हालात भी वही पुराने रहेंगे। अगर नया कुछ चाहते हैं लाइफ में, हो कुछ अचीवमेंट लें, तो पुरानी आदतें छोड़ के नवी आदतें अपनानी पड़ेंगी। आपको सुबह उठना नहीं पसंद, मुझे भी नहीं पसंद था। लेकिन सुबह जल्दी उठ उठ के उठने की आदत डल जाती है। कल ज्ञान सर का सेशन था, मेरा सेशन नहीं था। मैं चाहता आराम से बेड पे सो के अपना स्पीकर पे सुन भी सकता था। पहले किया भी करते थे ऐसे शुरू शुरू में। लेकिन अब अपने आप जाग आ जाती है। 7 बज, मतलब ये रहता है 7 कब बजेंगे, मेरा सेशन नहीं भी है ना, मैं बेड पे लेटा हूं तब भी होता है 7 कब बजेंगे। नींद नहीं आ रही, पूरी हो जाती है, आदत डलेगी उस चीज की। नई आदतें डालें। बुक्स पढ़ना पसंद नहीं था, लेकिन बुक्स पढ़ पढ़ के पढ़ने की आदत डाली। जो मीटिंगें लगानी पसंद नहीं है, ट्रेनिंग देनी पसंद नहीं है, लोगों से मिलना पसंद नहीं है, प्लान देना पसंद नहीं है, लेकिन प्लान कर करके करने की आदत डाली। तो ये चीजें डालनी पड़ेंगी। जो काम बार 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 करते रहोगे, उसकी आपको हैबिट पड़ जाएगी। अच्छी हैबिटें, आदतें अपनाएं। ठीक है जी। तो रेडी हो जी पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए? ये न्यूज़पेपर का क्या मतलब है जी, सर ने बोला? न्यूज़पेपर मैं तो कहूंगा मत पढ़ा करो, कुछ नहीं होता, उसमें नेगेटिविटी होती है। 99.9% न्यूज़पेपर के अंदर नेगेटिविटी होगी। खबरें हाँ मत सर जी। देखा करो। हाँ सर जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। हाँ जी, रिक्वेस्ट कीजिए। ਸਰ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਾਂ। अच्छा, कैसे सर? ਮੈਂ ਮੈਂ 75 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। अच्छा, ਉਦੋਂ ਮੈਂ 6 ਕਲਾਸ ਸੀਗਾ। तो क्या सीखा सर न्यूज़पेपर से? ਸਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਕਿੱਲ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ। अच्छा, ये न्यूज़पेपर में होती है? ਸਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਿੰਗ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ। ਲਈਏ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਟਿਪਸ। ਸਰ ਬੁక్స్ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਬੁక్స్ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਦਤ ਛੱਡਣੀ ਪਊਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਛੱਡ ਦੋ ਜੀ। रिजल्ट रमेश जी मिला बड़े इनको। प्यारे आदमी है सर। थैंक यू रमेश जी, कंटिन्यू करें सर। देखो सर, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूज़पेपर में अच्छा नहीं होता, होता है। उसमें भी कुछ कॉलम्स होते हैं जहाँ पे समाज को लेके, काफी चीजों को लेके अच्छा लिखा होता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ 99%
न्यूज चैनल, टीवी चैनल और न्यूज़पेपर के अंदर आपको नेगेटिविटी मिलेगी। अभी न्यूज उठा लो, अगर आपके पास कोई न्यूज़पेपर पड़ा है, क्या लिखा होगा? उसने उसका मर्डर किया, वहां चोरी हुई, वहां पे घर गिर गया, वहां पे ये हो गया, चोर पकड़े गए, नशा बेच रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, 99% नेगेटिविटी होगी। हाँ, कुछ बीच में एक ऐसे कॉलम भी होते हैं जहाँ पे अच्छी चीजें भी लिखी होती हैं। बट मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ऐसी चीज मिल जाए जिसमें 100% ही अच्छी चीजें हैं, वो है ये बुक्स। ये बुक्स आप ले आओ, इसके अंदर आपको 100% एक पॉइंट भी नेगेटिविटी का नहीं मिलेगा इसके अंदर। तो टीवी वगैरह छोड़ के ना, टीवी तो क्या है, वो कचरा डालता आपके ब्रेन के अंदर। आप देखो, मुझे एक बात बताओ, आप टीवी देखते हो सभी? आज नहीं तो पहले मैं भी देखा करता, मैं भी टीवी बहुत देखा है ना, हम सब ने टीवी देखा है। कभी टीवी के अंदर लैम्बोर्गिनी की ऐड देखी है? लैम्बोर्गिनी गाड़ी समझते हो? रोल्स रॉयस गाड़ी समझते हो? कभी उसकी टीवी में ऐड देखी है? ये मैंने मैकबुक लिया, कभी मैकबुक की ऐड देखी है टीवी में? नहीं देखी ना? नो क्यों नहीं सर। आती? टीवी में ऐड किसकी आती है? स्प्लेंडर की ऐड आती है, प्लटिने की ऐड आती है, रोल्स रॉयस की ऐड नहीं दिखेगी। ओप्पो वीवो के फोन की ऐड आती है, आपको मैकबुक की ऐड नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि एप्पल कंपनी को भी पता है भी जिस बंदे ने मैक खरीदना है ना, वो टीवी के सामने बैठ के अपना टाइम नहीं वेस्ट करता। जिसने रॉल्स रॉयस लेनी है, जिसने लैम्बोर्गिनी लेनी है, वो कभी टीवी नहीं देखता होगा। कभी हेलीकॉप्टर की ऐड नहीं मिलेगी आपको, लेकिन हेलीकॉप्टर भी बिकते हैं, उनकी भी कंपनियां हैं, प्राइवेट जेट भी बिकते हैं। टीवी पे ऐड नहीं आती, क्योंकि टीवी पे पता है उनको कि जो बंदा हेलीकॉप्टर ले सकता है, वो टीवी थोड़ी देखता होगा यार। बिजनेसमैन लोग, कामयाब लोग कभी भी टीवी नहीं देखते। तो टीवी के ऊपर उनको वो ऐड किन के लिए दिखाते हैं? आम लोगों के लिए, कि जो गरीब है ना, यही लोग टीवी देखते हैं। इनको फिर क्या दिखाओ? पलटीना दिखा दो जी। हार्ले डेविडसन की ऐड नहीं आएगी टीवी के ऊपर, क्योंकि टीवी देखने वाला व्यक्ति हार्ले डेविडसन नहीं ले सकता। ऐड आएगी पलटीना, बस ये 1-1.5 लाख तक के मोटरसाइकिलों की, सिंपल गाड़ियों की, लग्जरी गाड़ियों की नहीं आएगी। तो समझ जाओ, समझ जाओ, यहीं से समझ जाओ, है ना? तो अगर हम वो देख रहे हैं ना, हम उन्हीं लोगों में रह जाएंगे। उनसे हटके आगे कुछ करना है तो हमें अपनी आदतें चेंज करनी पड़ेंगी, वो आदतें अपनानी पड़ेंगी जो कामयाब लोगों की हैं, जो बिजनेसमैन लोगों की हैं। और कामयाब लोगों के अंदर, सबके अंदर दो चीजें कॉमन है जो मैंने पढ़ी हैं, सबकी लाइफ के बारे में पढ़ा, सबके तो नहीं, मैक्सिमम मैंने बिजनेसमैन के लाइफ के बारे में पढ़ा। पहला, वो सुबह जल्दी उठता है, ये सब में कॉमन है, हर किसी को सुबह जल्दी उठने की आदत है। दूसरा, वो किताबें पढ़ते हैं, उनको किताबें पढ़ने की आदत है, बुक्स पढ़ने की हैबिट है। तो ये दो चीजें हैं, ये हैबिटें अपने अंदर जरूर लेके आए। और भी बहुत सारी हैबिटें हैं जो हमने इंप्रूव करनी है। तो बॉडी लैंग्वेज का हमारा प्रॉपर सेशन है, किसी दिन पूरा करेंगे। मुझे टाइम जरूर बताते रहिएगा, टाइम कितना हो गया। ठीक है जी, अगर हमारा टाइम पूरा हो जाए तो बता दीजिएगा, क्योंकि ये सेशन बहुत लंबा है। कल कुछ आज कवर करेंगे, कुछ कल कवर करेंगे। तो अपना बॉडी लैंग्वेज पे हमने काम करना है। आप देखो, यहाँ पे दो लोग हैं, एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला। तो कौन सा व्यक्ति आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है? हमने बात करी थी ना कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल जाएगा। लेफ्ट वाला नजर आ रहा है ना कॉन्फिडेंट, क्यों? क्योंकि उसके पैर खोल के खड़ा है, इसके आपस में चिपके हुए हैं। राइट वाले ने जेब में हाथ डाला है, कभी भी जेब में हाथ नहीं डालना अनटिल एंड अनलेस आपको बहुत ज्यादा ठंड लग रही हो। ठंड लग रही है, सर्दियां हैं, जेब में हाथ डाल लो। ठंड लग रही है, ऐसे खड़े हो जाओ। लेकिन अगर ठंड नहीं लग रही ना, तो ना तो ऐसे खड़े होना है, ना ही जेब में हाथ डालना है। आप, फिर काफी लोग क्या करते हैं ना, फोन चलाना शुरू कर देते हैं, हाथ में कुछ होता है उसको पकड़ के ऐसे रहते हैं। खुला पोस्चर रखना अपने शरीर का, खुले पोस्चर में रहिएगा। पैर थोड़े से खुले हों, छाती ऐसे तान के हमने खड़ना है, गर्दन सीधी ऐसे झुक झुक के ऐसे नहीं खड़ना। हाथ, जब भी आप बोल रहे हो हाथ खुले हों, ऐसे हिलाओ, है ना? बहुत सारे हैं, बॉडी लैंग्वेज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, खड़ने का तरीका, बैठने का तरीका, हर छोटी छोटी चीजें। एक बुक है बॉडी लैंग्वेज, एलन एंड बारबरा पीस की लिखी हुई, वन ऑफ माय फेवरेट बुक है, इसे आप जरूर पढ़िए।
बॉडी लैंग्वेज के ऊपर है। ये बुक आपने पढ़ ली ना, पहली बार में तो अच्छे से समझ नहीं आएगी, 2-3 बार इसको पढ़ लीजिएगा, आप इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे ना। आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है ना, आप उसकी आंखें देख के बता दोगे वो बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, अगर आपने ये बुक पढ़ी है। तो इस बुक को आप जरूर पढ़िएगा। इफ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस, फर्स्ट कंप्लीट योर बिजनेस टूल्स। अगर आप कामयाब होना चाहते हो बिजनेस के अंदर, इसे और ज्यादा बढ़ाना चाहते हो, तो अपने बिजनेस टूल्स को पूरा करें। सबसे पहले तो सबसे पहले आती है डेमो किट। आपके पास सभी वो प्रोडक्ट होने चाहिए जिनकी डेमो की जा सकती है। जैसे मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये आ जाती हैं मुझे अपने संजय सर देके गए थे, मेरे पास भी नहीं थी, राजस्थान से सर आए हुए थे, वो ये देके गए थे। ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी, ये आपके पास होनी चाहिए। आप इससे अल्कलाइन की डेमो कर सकते हो। ये फर्स्ट वाली है, ये पानी के अंदर हाइड्रोजन लेवल बताती है। पानी के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन जितनी ज्यादा होगी ना, वो ज्यादा उतना अच्छा होता है। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा उसके कलर से, इस पे लिखा हुआ है कितने कलर से क्या है। उसके बाद ये पीएच लेवल बताती है। आप इसकी डेमो किसी के सामने कर दोगे ना, आप इस पे लिखा हुआ है, एक ड्रॉप इसकी साधारण पानी में डालिएगा, एक ड्रॉप हमारे अल्कलाइन वाले में डालिएगा, कलर कोडिंग से ही पता चल जाएगा हमारा कितना ज्यादा अल्कलाइन है। तो ये चीजें जब दिखाओगे ना, तो वो बंदा मना कर ही नहीं सकता आपको, आपसे अल्कलाइन लेने में। ऐसे बाकी जो हमारे डेमो हैं, वो सभी डेमो प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए। और एक एक पैक प्रोडक्ट भी होना चाहिए। कोई पता नहीं व्यक्ति कौन सा प्रोडक्ट हमसे मांग ले, तो 30 के 30 प्रोडक्ट आपके पास, चाहे 1+1 ही है, होने चाहिए। मैं नहीं कह रहा लाख रुपए का माल रखो, 10 लाख का रखो, एक एक सेट जरूर रखो। ठीक है जी। अब बिजनेस बैग आपके पास होना चाहिए, अच्छा सा फॉर्मल सा आप बैग रखें। गाड़ी है तो आप इस टाइप का बैग रख सकते हैं, एक जो, क्योंकि इसको कैरी करना, इसमें अपना डायरीज वगैरह जो है वो हम कैरी कर सकते हैं, प्रोडक्ट गाड़ी के अंदर होते हैं। आप बाइक पे करते हो तो बाइक पे फिर जो वो बैकपैक होता है वो रख सकते हो, लेकिन अच्छा सा होना चाहिए। कोशिश करो, ऐसे वाला बिजनेस बैग ज्यादा अच्छा लगता है। बट इसमें आप प्रोडक्ट नहीं कैरी कर पाओगे, तो गाड़ी में तो चल जाएगा, बाइक में आपको फिर वो बाइक वाला ही रखना पड़ेगा। डायरी पेन अच्छा सा होना चाहिए, अच्छी सी एक डायरी रखें अपने पास, कम से कम 100-150 रुपए की डायरी होनी चाहिए, नहीं तो 200 रुपए से अच्छी डायरियां आती आती हैं। पेन अच्छा होना चाहिए। और डायरी पे एक और बात का ध्यान रखना है, डायरी लेते हुए उसको खोल के देख लीजिएगा, उसके पेज प्लेन होने चाहिए। काफी ना कलरफुल पेज वाली डायरी आती है, उसके ऊपर दिल फूल बूटियां बनी होती हैं, वो बच्चों वाली होती हैं, वो मत लीजिएगा। ठीक है, प्लेन फॉर्मल डायरी रखिएगा। पेन भी अच्छा रखिएगा, 150 रुपए की कीमत का कोशिश करना। विजिटिंग कार्ड्स होने चाहिए, काफी साथियों ने विजिटिंग कार्ड बनवा लिए हैं। ये जसविंदर जी का विजिटिंग कार्ड है सर, मैंने अपनी पॉकेट में ही रखा हुआ है तब से। तो ये कुछ आपको चाहिए तो इसकी फोटो ग्रुप में डाल देंगे, आप भी बनवा सकते हो। इसके बैक साइड पे भी काफी अच्छा सर ने लिखवाया हुआ है प्रॉब्लम्स के बारे में, हेल्थ के बारे में, जिससे लोग खुद ही कार्ड पढ़ के, अगर उनको प्रॉब्लम होगी, आप सिर्फ कार्ड दे आए, प्रॉब्लम होगी ना वो आपको खुद ही बता देंगे, पूछ लेंगे, है ना। तो काफी अच्छा सर ने ये कार्ड बनाया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है, आप भी बना सकते हो। इसकी मैं ग्रुप में फोटो डाल देता हूँ। इसके अलावा अगर आप और सिर्फ फॉर्मल कुछ हो सके, ये बस वैसे सबसे बेस्ट यही वाला कार्ड है, ये जरूर अपना बना के रखें। उसके बाद स्माइल, ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। आपके पास सारे प्रोडक्ट पूरे हैं, सब पता है जी, लेकिन आप जा रहे हो और मुरझाए मुरझाए से बैठे हो, दुखी दुखी लग रहे हो। देखो, हमारे ग्रुप में, ग्रुप बोल रहा हूँ मैं, चैट पढ़ रहा था ना साथ में, नवीन जी बोल रहे हैं सर जी ग्रुप पे छपा दो पिक। तो हमारे घर में मान लो कोई भी दिक्कत परेशानी है, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई रब ना करे ऐसी चीज होगी, मिस हैपनिंग होगी, है ना, मैं बिजनेस के अंदर भी अगर उसको लेके जाऊंगा ना, तो उससे नुकसान ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। देखो, घर की बात घर पे छोड़ के आओ। आपका घर में कोई दिक्कत है, आप बिजनेस में जा रहे हो, आप मान लो हरमेश जी के पास मैं जा रहा हूँ, तो वहां पे हरमेश जी हैं, घर की बात छोड़ दो, वहां पे स्माइल होनी चाहिए चेहरे पे, और पूरी शिद्दत से सर के साथ वर्किंग करवानी है। मुझे फील्ड में कोई चैलेंज आया, बिजनेस में कोई दिक्कत आई, कोई टेंशन परेशानी आई, तो उसको मैं बाहर छोड़ के आऊं, घर आ रहा हूँ, घर पे भी स्माइल होनी चाहिए। फैमिली को ये लगे कि आपका बच्चा या आपका, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे पिताजी कुछ अच्छा काम करते हैं, ये खुश हैं।
आपका बिजनेस मान लो चैलेंजेस कुछ आ रहे हैं, आप घर पे भी आके दुखी दुखी से हो ना, घर वालों को लगे किस चक्कर में पड़ गया, अच्छा खासा खुश रहता था, अब टेंशन है इतनी इस पे ना। तो स्माइल रखिएगा, खुश रखिएगा। बाहर की दिक्कतें बाहर छोड़ के आनी है, घर की दिक्कतें घर छोड़ के जानी है, दोनों को मिक्स नहीं करना। कॉन्फिडेंस इज द की, कॉन्फिडेंस रखिएगा, ठीक है जी। कॉन्फिडेंट होना चाहिए आप, और कॉन्फिडेंस बताया है दो चीजों से आएगा, प्रैक्टिस से और नॉलेज से, और एक बॉडी लैंग्वेज अपनी अच्छी रखिएगा। ऑलवेज कैरी योर स्माइल विद योर बिजनेस टूल, हमेशा अपनी स्माइल को अपने बिजनेस टूल्स के साथ रखिए। आप जानते हो डॉक्टर रामदेव शर्मा जी को, जब भी आप इनसे मिलते हो इनके चेहरे पे स्माइल होती है। मेरे घर पे भी ना अगर सर रेगुलर आते रहते हैं, अगर ये 7-8 दिन ना आए ना, घर वाले ही बोलने लग जाते हैं और रामदेव जी नहीं आए काफी दिनों से। क्यों बोलते हैं भाई, ये आते हैं हमेशा खुश रहते हैं, और खुश मिजाज बंदा हर किसी को अच्छा लगता है। ये आते दुखी दुखी से रहते तो घर वाले भी बोलते ये रोज ही आ जाता है ना। दुखी दुखी रहते ना, वो देखना पसंद नहीं करते, लेकिन जब आप खुश हो, आपके चेहरे पे स्माइल है, हर कोई आपसे मिलना पसंद करता है। तो अपनी स्माइल को कहते हैं ना, एक स्माइल से अगर एक फोटो अच्छी आ सकती है तो आपकी जिंदगी अच्छी नहीं हो सकती। तो चेहरे पे हमेशा स्माइल रखिएगा। जब आप खुश रहोगे ना, स्माइल के साथ घर से निकलोगे, स्माइल से घर पे आ रहे हो, लोग वैसे ही आपसे पूछना शुरू कर देंगे भाई क्या करने लगे, बड़े खुश रहते हो। क्योंकि आजकल खुश कौन है, हर कोई दुखी है। आप जॉब पे जा रहे हो, वहां पे खुश रहो, स्माइल रखो, हमेशा ऐसे लगना चाहिए कि आपको पता नहीं कौन सा कुबेर का खजाना मिल गया। लोग आपसे खुद पूछेंगे, हम तो चाहते हैं लोग हमसे पूछें, लोग आपसे खुद पूछेंगे आप करते क्या हो। अब कॉन्फिडेंस लेवल किया, चलिए एक टेस्ट लेते हैं, बताओ जी सभी, थर्मामीटर लगा दिया कॉन्फिडेंस का। आप अभी किस लेवल पे हो? आपका कॉन्फिडेंस फेयर है, बहुत ज्यादा कम है, थोड़ा थोड़ा बिल्ड हो रहा है, स्टेडी है, स्ट्रांग है, या इनविंसिबल है? किस लेवल पे हो जी आप? कॉन्फिडेंस कितना है अभी आप में? दो साथियों के मैसेज आए हैं, जसविंदर जी बोल रहे हैं स्ट्रांग है, ज्ञान खान सर बोल रहे हैं 100% स्ट्रांग। ओके, स्ट्रांग। तो चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत अगर आप बढ़िया सर। स्टडी से ऊपर हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर स्टडी से नीचे हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। आप कॉन्फिडेंस बढ़ाने के दो ही तरीके हैं, वैसे तीन तरीके हैं। एक बॉडी लैंग्वेज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, एक्सपीरियंस अपना, प्रैक्टिस और नॉलेज, ये तीन चीजों कर लोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जिसने बढ़ाना है मुझे बता सकते हो, उसके लिए एक मेडिसिन भी है, वो भी आपको दे देंगे। ठीक है, जिसने कम है बढ़ाना चाहता है बता दीजिएगा। योर बिजनेस स्टार्ट विद द आईडी एक्टिवेशन। आपने ज्वाइनिंग कर ली, आपकी रेड आईडी है, उससे बिजनेस नहीं शुरू होता। आप जस्ट एक रजिस्टर्ड हमारे हो यहाँ पे, लेकिन अगर आप इनकम लेना चाहते हो, पे आउट लेना चाहते हो, तो अपनी आईडी को जितनी जल्दी हो उसके एक्टिवेट करके चलिएगा। ठीक है जी, और 16% से करके चलिएगा अगर बड़ा पे आउट लेना है। देखो, जो भी साथी 16% से आईडी कर रहा है, मैं अक्सर बोलता हूँ कि हम 6 मंथ की उसको गारंटी देके चलते हैं, 6 महीनों के अंदर अगर वो सिस्टम को फॉलो करता है तो उसकी कामयाबी की जिम्मेवारी हमारी है। लेकिन वो 6 महीने तब शुरू होंगे जब आपकी आईडी 16% होगी। मान लो 6 महीनों से आप 8% भी बैठे और बोलो जी मुझे तो 6 महीने हो गए, वो नहीं ना बात हुई, है ना। तो आईडी जितनी जल्दी हो उसके अपग्रेड करके चलिएगा। नेक्स्ट क्या है? अटेंड रेगुलर ट्रेनिंग्स। अब जो 6 मंथ की हमने बात की है, उस 6 महीनों में रेगुलर आपने ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, कोई भी सेशन मिस नहीं करना। चाहे वो जूम पे हो रहा है, चाहे जैसे अभी हमारे बीपीएस सेशन स्टार्ट हुए हैं, चाहे वो बीपीएस सेशन हो रहा है, अगर वो आपके 150 किलोमीटर के दायरे में आता है तो आपने वो अटेंड करना ही करना है। चाहे कोई ट्रिपल आर हो रहा है, वो अटेंड करना ही करना है। ट्रिपल आर इंडिया के अंदर हो रहा है, आपको जाना चाहिए। ठीक है जी, इंडिया में कहीं भी हो रहा है, आपने कोई भी ट्रिपल आर मिस नहीं करना। मैं जब से वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस का छोड़ो, इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आया हूं ना, जिस भी कंपनी में काम किया उस कंपनी का कोई भी इवेंट मैंने आज तक मिस नहीं किया। जूम सेशन भी मैं मिस नहीं करता। बहुत रेयर चांस है, 100 में से एक आधा दिन ऐसा हुआ है कि फील्ड में थे कुछ ऐसा, बड़े किसी लीडरों के पास बैठे थे कि नहीं लगा पाया, अदरवाइज हम जूम के अंदर होते ही होते हैं। तो कोई भी मीटिंग, जूम सेशन, बीपीएस, ट्रिपल आर कुछ भी मिस नहीं करना। 6 महीने 6 महीने दे दो शिद्दत के साथ।
अपना विजन बड़ा करके चलिएगा। आज के लिए मत सोचिएगा आज से 6 महीने बाद आप कहाँ पे पहुंचने वाले हो, 1 साल बाद आप कहाँ पे पहुंचने वाले हो, वो चीज आप देख के चलिएगा। और विजन ना आपकी आईडी से पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल हरिंदर मैडम है, ये बोल रहे हैं मेरा विजन बहुत बड़ा है जी, मेरे को पता है 1 साल में मैं ये यहाँ से अचीव कर लूंगी, वो इन्होंने बोल दिया जी मेरा विजन है, लेकिन आईडी मैम की 10% पे है, तो फिर वो कहेगा विजन है यार। अगर सच में मैडम का विजन होता, इनको लग रहा होता कि मैं साल में ये अचीव कर लूंगी, ये मुझे मिल सकता है, तो सबसे पहले तो बंदा आईडी बड़ी करके चलता है। तो आपको आईडी से ही पता चल जाएगा किस व्यक्ति का कितना का बड़ा विजन है। और विजनरी लोग ही जल्दी कामयाब होते हैं। गिव देम प्रोडक्ट नॉलेज। आपके साथ जो भी नए साथी आ रहे हैं, आपने उनका विजन क्लियर कराना है। आपके साथ चाहे अभी उसने रेड आईडी लगाई है, चाहे ग्रीन आईडी लगाई है, चाहे उसको सिर्फ प्रोडक्ट खांसी की एक शीशी ही ली है, चाहे उसने, है ना, उसको रेगुलर जूम मीटिंग्स में बैठाना है आपने अपने गेस्टों को। पहले दिन उनको ये बताओ कि ये बस शर्त है जी, कंडीशन है जी कि आपने जूम मीटिंग में आना ही आना है। उसका विजन क्लियर कराओ, भाई यहाँ पे काम करोगे, 6 महीनों में आप वहां पहुंच जाओगे, 1 साल में ये चीजें ले सकते हो, 2 साल में ये ले सकते हो। उनको प्रोडक्ट की नॉलेज दीजिए, बताइए एक एक प्रोडक्ट के बारे में, इसकी क्या खूबी है, ये कैसे मार्केट से अलग है। उसको आपने प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग देनी है। हमारे प्रिंसिपल्स हैं, आपका बहुत बार उसका सेशन हुआ है, इसीलिए हम बोलते हैं जो मीटिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, वो नोट डाउन कर लिया कीजिए। अगर आपने नोट डाउन किए हुए हैं तो आपने देनी है प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग, वन बाय वन, एक एक व्यक्ति को, ठीक है जी, अकेले बिठा के। मेक देम फील प्राउड दैट ही इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस एंड विनर इंटरनेशनल ग्रुप। उसको फील करवाना है ये चीज, कि आपको प्राउड फील होना चाहिए, आप वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस का हिस्सा हो। और उससे भी बड़ी प्राउड की बात है कि आप विनर इंटरनेशनल ग्रुप के साथ काम कर रहे हो, क्यों काम कर रहे हो, इस बात, ये चीज उसको फील करवाओ। नेक्स्ट आ गया जी, डुप्लीकेट नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस। देखो अब यहाँ से ना थोड़ी सी एडवांस लेवल की ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, ये बहुत बड़ा सेशन है, हम इसे कल कवर करेंगे। बहुत सारी बातें हैं आपको सिखाई जाएंगी, फ्रेशरों ने क्या करना है क्या नहीं करना, लीडरशिप के बारे में, टीम कैसे बनानी है, काम बहुत कुछ है जो कल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कल के सेशन में आइएगा, कल मिलते हैं जी। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही, क्योंकि मुझे 1 डेढ़ घंटा और चाहिए होगा अगर इसको हमने कंप्लीट करना है। तो कल करें जी, कल मिलें फिर। यस सर। ठीक है यस जी, सर। फिर कल के सेशन में मिलते हैं सुबह 7 बजे। लेकिन कल अपने अभी ना हमारी 40 पे जाके रुक जाती है सुई, इसको बढ़ाइए, इसको 50+ हमने लेके जाना है इसी वीक के अंदर, इसी क्लोजिंग के अंदर। ठीक है जी, तो मिलते हैं कल जी कल 50 को। सर। थैंक यू सो मच, वी लव वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस एंड प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ वी ग्रुप। दोस्तों, कल को एक एक पर्सन को जरूर लेकर आना है सभी। 50 लोगों की वो करेंगे, रात 250 से ऊपर टप गए थे ना।